हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम की हमारी प्रिपरेशन सीरीज में हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज। 2014 से लेकर 2024 तक हम ऑलरेडी सारे पीवाईक्यूज हर सब्जेक्ट के डिस्कस कर चुके हैं। टॉपिक वाइज प्रॉपर प्लेलिस्ट सब कुछ चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2025 यानी जो लेटेस्ट पेपर हुआ था AIB 20 उसके पीवाईक्यूज। एंड आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन लॉ की। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर हेल्पफुल लगे तो लाइक करना और हाइप कर देना, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ, पुरानी पीवाई क्यूज की पीडीएफ विद सोल्यूशन, जो हम लेक्चर्स पढ़ते हैं, थ्योरी की नोट्स, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। प्लस आपको कोई डाउट हो आप हमसे वहां पे कनेक्ट भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिलेबस को ध्यान से देखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अगर देखोगे तो उससे 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ट्रिकी नहीं है। कुछ आपको लग सकता है कि डायरेक्ट नहीं सॉल्व हो रहे एक्सेट्रा, बट हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो आप देखोगे पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। एंड कुछ कुछ केस लॉ रिलेटेड भी हो जाते हैं, नो डाउट, बट इजीली अप्रोचेबल है। आओ देखते हैं कैसे। चैनल पे जाओगे, एक सिंगल वीडियो बना हुआ है इस बारे में जिसमें 10 साल के क्वेश्चंस कवर्ड है, और आज वाला वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो उसे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। माई एडवाइस इज इसे जरूर लगाना ताकि आपको पीछे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएं, बिकॉज बहुत सारे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। In the context of delegated legislation, the judicial doctrine that prevents a legislature from conferring uncontrolled legislative power on the administration is known as the doctrine of। अब इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात करते हैं, डेलीगेट करना क्या होता है? काम आगे बांटना। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर कोई काम करता है और उसके अंडर कोई असिस्टेंट काम करता है। तो मेरे पास 4 काम थे, मैंने उन्हें डेलीगेट किया, आगे बांट दिया कि तुम इसको इस तरह से करके तैयार करके मुझे देना। उसने अपने जूनियर को कुछ काम का हिस्सा दे दिया ताकि वो बेसिक उसको तैयार करके देगा, उस पे वो मैनेजर काम करेगा और उस पे मैं काम करूंगी। तो अपने काम को डेलीगेट करना इसे कहते हैं। तो हमसे कहा गया कि जब बात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की हो रही है, तो जुडिशियल डॉक्ट्रिन कौन सा है जो प्रिवेंट करता है, रोकता है एक लेजिस्लेचर को फ्रॉम कन्फरिंग अनकंट्रोल्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा डॉक्ट्रिन है जो रोकता है एक लेजिस्लेचर को कि वो बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड लेजिस्लेटिव पावर्स दे दे एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन का काम लेजिस्लेटिव पावर्स से रिलेटेड नहीं होता, बहुत लिमिटेड होती है उनके पास। तो कौन सी डॉक्ट्रिन रोकती है? अल्ट्रा वायर्स, एक्सेसिव डेलीगेशन, कंडीशनल लेजिस्लेशन या फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमने पीवाईक्यूज में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर इज बी, एक्सेसिव डेलीगेशन। कॉमन सेंस में भी सोचोगे तो पढ़ने में भी समझ में आ रहा है कि कौन सा डॉक्ट्रिन है जो ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा डेलीगेट मत करो। तो वो क्लियरली सुनने में समझ में आ रहा है, एक्सेसिव डेलीगेशन ही है, ठीक है, कि ज्यादा मत दो। तो लेजिस्लेचर कैन नॉट डेलीगेट एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन। सब कुछ आप एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट नहीं कर सकते, एसेंशियल फंक्शंस आपको खुद करने होंगे। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। ये मोस्टली यूज किया जाता है टू स्ट्राइक डाउन इनवैलिड एक्ट, कि आप अपनी पावर के बियॉन्ड जाके एक्ट कर रहे हैं, दिस इज अल्ट्रा वायर्स। कंडीशनल लेजिस्लेशन होता है कि लेजिस्लेचर तो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है उसको कब और कैसे अप्लाई करना है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक बहुत ही सेपरेट फंडा है, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक है ये, कि पावर्स का सेपरेशन होता है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, ठीक है। तो ऐसा कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। डॉक्ट्रिन कौन सा है यहाँ पे? एक्सेसिव डेलीगेशन, कि आप बहुत ज्यादा डेलीगेट ना करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पॉइंटेड आउट दैट द रूल ऑफ नीमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ इज सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। अब ये सब थ्योरी का पार्ट है, ये बैराक में कहीं नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और ये केस लॉ से भी रिलेटेड है। केस लॉस पे हम सेपरेट लेक्चर May 1st वीक में लेके आएंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। बट इन जनरल ये पीवाईक्यूज में कवर हम कर चुके हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। साहनी सिल्क मिल्स का केस है, दिल्ली लॉज एक्ट का केस है, जे मोहापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, या फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जी गनायुथम का केस है। हमसे पूछा है, एक डॉक्ट्रिन दिया हुआ है निमो ज्यूडेक्स इन कॉजा सुआ। तो पूछा है किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि ये जो रूल है इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी, जे मोहापात्रा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इस केस में इशू क्या था? सिलेक्शन ऑफ बुक्स वेयर ऑथर देमसेल्व्स वर ऑन द सिलेक्शन कमिटी। वो जो बुक सेलेक्ट होनी थी, ऑथर खुद सिलेक्शन कमिटी का हिस्सा था। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इस बात को कि ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कि बायस होगा, ऑब्वियसली मेरी किताब ही है और मैं ही पैनल में बैठी हूँ तो मैं तो सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड था। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि ये जो रूल है निमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से जो है सब्जेक्टेड है, ठीक है। इसको हम पहले ही पीवाईक्यूज में कवर कर चुके हैं, सेपरेट लेक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम
इसी वीक लाएंगे। ओके, इसको डिटेल में हम वहां पे डिस्कस करेंगे। बाकी केसेस को देख ले, साहनी सिल्क मिल्स डेलीगेशन ऑफ पावर्स, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड था। दिल्ली लॉज एक्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिमिट से रिलेटेड था। एंड जी गनायुथम का केस विटनेस ब्यूटी अनरीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड था। केस लॉस हम करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, कभी कभी बैराक से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, बी हैप्पी जब ऐसा हो जाए। A joint administrative tribunal for two or more states exercises the same jurisdiction, powers and authority as an administrative tribunal for those states. तो हमसे कहा है कि एक्ट के अकॉर्डिंग अगर एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनता है दो या उससे ज्यादा स्टेट्स के लिए, तो उसका सेम ज्यूरिसडिक्शन, पावर और अथॉरिटी होता है जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का होता अगर वो उस स्टेट के लिए ही बनाया जाता। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है? सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के जो बेसिक नियम है उनका पालन ना करना, तौहीन करना कोर्ट की, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट अ ट्रिब्यूनल एक्सरसाइजेस पावर्स सिमिलर टू दोज ऑफ अ हाई कोर्ट, एक ट्रिब्यूनल की पावर सिमिलर होती है हाई कोर्ट की जैसी कंटेम्प्ट के मामले में। एंड रेफरेंसेस टू हाई कोर्ट इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 आर कंस्टिट्यूट टू इंक्लूड सच ट्रिब्यूनल्स। अब इसको देख के लोग सोचेंगे अरे ये तो हम लाए नहीं एग्जाम में, अब कैसे होगा? कुछ नहीं, चिल मारो। हमसे कहा है कि कंटेम्प्ट के मामले में एक ट्रिब्यूनल पावर्स एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट के जैसे, एंड रेफरेंस जो है हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में वो कंस्टिट्यूट किया है टू इंक्लूड सच ट्रिब्यूनल्स, की ट्रिब्यूनल भी उसका पार्ट होंगे। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, एक ट्रू है, टू ट्रू है, या दोनों ट्रू है? करेक्ट आंसर क्या है? ट्रिब्यूनल्स एक्ट के हिसाब से आंसर करना है, ये उन्होंने क्लियरली आपको बता दिया। आप जाके देखोगे सेक्शन 16 और 17 को। 16 में बात की है ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्लियरली हमारे स्टेटमेंट 1 से रिलेटेड है। इंडेक्स में देखा, तुरंत अंदर गए, लिखा है कि सेम होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही लिखा है। और स्टेटमेंट 2 को भी देखोगे तो दिखा है अ ट्रिब्यूनल शैल हैव एंड एक्सरसाइज द सेम ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स एंड अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट वाली बात है वो भी यहाँ लिखी है, यानी स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो 16 और 17 से आपकी दोनों बातें आंसर हो रही हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है? पहली बात, आपको बेराक लेके जानी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाली, ओके। दूसरा, आपको बेसिक थ्योरी पढ़ के जानी है, जो डॉक्ट्रीन्स है उनके बारे में पढ़ के जाना है। काफी कुछ हमने पीवाईक्यूज पढ़ते टाइम पिछले बार में थ्योरी कवर की थी। एक छोटा सा सेपरेट लेक्चर आई विल ब्रिंग अप ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉर टॉर्ट्स आल्सो, जिनका बेराक नहीं है, एंड केस लॉज हम सेपरेटली कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। पिछला पार्ट जरूर देख लेना, उसमें 10 साल के क्वेश्चंस कवर्ड थे, काफी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।